नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मत छेड़ो हृदयतार, तुम दिल में बड़ी व्यथा भरी है, कहने को उद्गार बहुत है, व्याकुल मन की पीड़ भरी है। चलिए दोस्तों, हम आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए आपके साथ हैं और जो 9 से 12th का सिलेबस है वो भी हम इसमें साथ साथ करवा रहे हैं। जो आज हमारा आज का टॉपिक है वो है आगामी खेल प्रतियोगिताएं। इससे क्वेश्चन आ सकता है आपकी परीक्षा में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, कालीन ओलंपिक, ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक। ये जो प्रतियोगिता ये प्रतियोगिताएं हैं जो आगे होनी है, दोबारा लिख देता हूं, ये थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी। आगामी जो खेल प्रतियोगिताएं हैं मुख्य उनके बारे में बताऊंगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, चलिए दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 रियो डी जेनेरो कहाँ हुए? ब्राजील में। 2020 के होने थे, अब 21 में स्थगित हो गए हैं। टोक्यो जापान की राजधानी है और जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है होन्शू और जापान द्वीपों पर ही स्थित है। अगले 2024 पेरिस कहां पर है? फ्रांस। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी के। और पेरिस को सुर और सुराओं का देश कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत देश है फ्रांस। और फ्रांस को सुर और सुराओं का देश कहा जाता है और पेरिस फ्रांस की राजधानी है और सीन नदी के किनारे 2024 के ओलंपिक पेरिस में होंगे। आगे चलते हैं 2028 लॉस एंजलिस अमेरिका, लॉस एंजलिस अमेरिका, यूएसए। लॉस एंजलिस में पहले भी 1932 में और 1984 में ओलंपिक हो चुके हैं। लॉस एंजलिस अमेरिका। आगे चलते हैं, युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2018 में कहाँ हुए थे? ब्यूनस आयरिस लिख लो या आयरिस। ब्यूनस आयरिस कहां पर है ये? अर्जेंटीना। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है अर्जेंटीना। मैराडोना जो सदी के महान फुटबॉलरों में से एक थे, वो यहाँ से संबंध रखते थे। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। ला प्लाटा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा नदी के किनारे है और मांस उद्योग के लिए
प्रसिद्ध है। 2018 के जो युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे वो कहाँ हुए थे? ब्यूनस आयर्स में। 2026 युवा ओलंपिक कहाँ होंगे? डकार। सेनेगल की राजधानी है सेनेगल। ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का देश है और सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार। 2026 के जो ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक होंगे वो कहाँ होंगे? डकार में। 2018 प्योंग शीतकालीन विंटर ओलंपिक 1924 में से शुरुआत थी विंटर ओलंपिक की चारमोनिक्स फ्रांस से। 2018 शीतकालीन ओलंपिक प्योंगचांग दक्षिण कोरिया एशिया का देश है। सियोल इसकी क्या है? राजधानी है। आगे 2022 बीजिंग चीन। बीजिंग किसकी राजधानी है? रिपब्लिक ऑफ चाइना, हमारा पड़ोसी देश है। इसके साथ पीछे हमारा विवाद रहा है, सीमा विवाद, और LOAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो हमारा विवाद था वो इसके साथ था, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। आगे चलते हैं। 2026 मिलान इटली की राजधानी रोम है और मिलान शहर है जो इटली का। यहाँ 2026 के शीतकालीन ओलंपिक होंगे। मिलान फैशन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मिलान। तो दोबारा बता देता हूं दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 के कहाँ होंगे? रियो डी जेनेरो, कहाँ? ब्राजील में। ब्राजीलिया इसकी राजधानी है। यहाँ का जो नेशनल गेम है वो फुटबॉल है, और ब्राजील एक भारत की तरह विकासशील देश है, और ब्राजील के जो वन हैं उनको विश्व के फेफड़े भी कहा जाता है। 2020-21 जो 20 में होने थे, 21 में कहाँ? टोक्यो जापान में। पहली बार कब हुए? 1958 में टोक्यो ओलंपिक। 2024 पेरिस फ्रांस में। इससे पहले 1900 में भी पेरिस में ओलंपिक हो चुके हैं, और 1900 में पेरिस में ओलंपिक हो चुके हैं, और 1924 में भी। और 2028 लॉस एंजलिस अमेरिका USA का शहर है, यहाँ होंगे। 1932 में और 1984 में भी यहाँ ओलंपिक हो चुके हैं। ब्यूनस आयर्स युवा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2018 में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, ला प्लाटा नदी के किनारे। 2026 डकार सेनेगल में होंगे। ये अफ्रीका का एक कंट्री है, और डकार सेनेगल की राजधानी है डकार। प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में शीतकालीन ओलंपिक 2018 में प्योंगचांग दक्षिण कोरिया में हुए। भारत के दो एथलीटों ने भाग लिया इनमें, और नार्वे प्रथम स्थान पर रहा। इसमें कौन सा देश? नार्वे प्रथम स्थान पर है। नार्वे एक इसका यूरोप का एक देश है छोटा सा। ओस्लो इसकी राजधानी है, और यहाँ अर्धरात्रि का सूर्य भी इसी देश को ये ऐसे उस पर है। तो नार्वे की राजधानी ओस्लो में शांति का नोबेल दिया जाता है। 2022 चीन बीजिंग, और 2026 मिलान इटली। आगे चलते हैं दोस्तों। क्रिकेट के कुछ वर्ल्ड कप। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 2021 में। 2021 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में ये होगा। और पुरुष विश्व कप क्रिकेट विश्व कप क्रिकेट 2019 का कहाँ हुआ? इंग्लैंड और वेल्स दोनों देशों में हुआ।
इंग्लैंड और वेल्स। कौन विजयी रहा? इंग्लैंड विजयी रहा न्यूजीलैंड को हराकर। 2023 में भारत में प्रस्तावित है, भारत में 2027 दक्षिण अफ्रीका, 2031 न्यूजीलैंड में, 2035 वेस्ट इंडीज। दोबारा बता देता हूं, और T20 वर्ल्ड कप 2020, T20 वर्ल्ड कप 2020 में कहाँ होना था? ऑस्ट्रेलिया में। ये शायद कैंसिल हो जाए महामारी की वजह से। T20 वर्ल्ड कप 2021 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड, T20 वर्ल्ड कप 2020 ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित था। पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2019 में इंग्लैंड वेल्स में हुआ, इंग्लैंड विजेता बना। 2023 में भारत में होगा, 2027 में दक्षिण अफ्रीका, 2031 में न्यूजीलैंड और 2035 में वेस्ट इंडीज। इतने पूछे नहीं जाते, अगला याद रखना जो आपको याद रखने हैं, ये भी पूछा जा सकता है और ये भारत में होना इसलिए ये पूछा जा सकता है कहाँ प्रस्तावित है। और महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों। फीफा फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल है। फीफा की स्थापना कब हुई? 1904 में। और जो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 रूस में, 2022 कतर में, दोहा में, सोची में, ये सोची, दोहा में, कतर में या अलग अलग शहरों में, कतर की राजधानी है दोहा। और 2026 का है, 3 देशों में प्रस्तावित है, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके आगे किसी भी देश के नाम के आगे दा नहीं लगता, लेकिन यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के आगे दा का प्रयोग आर्टिकल में होता है, यह अपवाद है इसलिए। और यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो पोटोमैक नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? पोटोमैक। और वाशिंगटन डीसी में, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। 2018 में रूस सोची, 2022 कतर और 2026 में मैक्सिको, कनाडा, यूएसए। हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ? 2018 भारत, और 2023 में भी भारत में प्रस्तावित है। 2023 में भी भारत में प्रस्तावित है। और महिला वर्ल्ड कप 2022 स्पेन और नीदरलैंड में प्रस्तावित है। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 सोची रूस, 2022 में कतर में यह आ सकता है, 2026 में मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, 3 देशों में। इंपोर्टेंट ये 2022 वाला, ये पूछा जा सकते हैं दोनों। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 भारत, 23 में भी भारत में। और महिला वर्ल्ड कप है जो हॉकी का, वो स्पेन और नीदरलैंड में प्रस्तावित है। फुटबॉल 2018 रूस सोची, 2022 कतर, 2026 मैक्सिको, कनाडा, यूएसए, 3 देशों में। हॉकी वर्ल्ड कप पुरुष 2018 भारत में, 2023 भारत में। और महिला वर्ल्ड कप 2022 में स्पेन और नीदरलैंड में प्रस्तावित है। आगे चलते हैं दोस्तों। एशियन गेम्स जो मुख्य प्रतियोगिता है एशियाई देशों की, एशियन गेम्स एशियाई खेलों का जनक जेडी सोंदी को कहा जाता है।
और इनका नाम कर्ण जवाहरलाल नेहरू ने किया। और जो प्रथम एशियाई खेलों हैं उनका उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने किया। एशियन गेम्स 2018 इंडोनेशिया जाकार्ता और एक और शहर था होस्ट, लेकिन जाकार्ता ही आता है। जाकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का जो नेशनल गेम्स है वो क्या है आपको मैं वीडियो में बता चुका हूं, बैडमिंटन। आपको याद रखना है, आ सकता है। इंडोनेशिया और मलेशिया का जो नेशनल गेम्स है वो बैडमिंटन है। 2018 का जाकार्ता इंडोनेशिया, 2022 होंगजू चाइना, चीन में या चाइना, होंगजू ये पूछा जा सकता है। 2026 नागोया जापान में, नागोया जापान में। आगे चलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2018 2014 का भी पूछा जा सकता है और 10 का भी। 2010 भारत में हुए थे इसलिए पूछा जा सकता है। 2014 ग्लासगो, स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। और 2018 ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट सिटी भी कहा जाता है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। और 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड की राजधानी लंदन है जो टेम्स नदी के किनारे है। दोबारा बता देता हूं दोस्तों, एशियन गेम 2018 इंडोनेशिया जाकार्ता में हुए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 2022 होंगजू चाइना में होंगे, 2026 नागोया जापान में। राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत में हुए इसलिए पूछा जा सकता है। 2014 ग्लासगो स्कॉटलैंड एस्टेट में आया इसलिए पूछा जा सकता है। दोबारा भी ग्लासगो लोग याद कर जाते हैं, ग्लासगो ये नहीं पता होता किस देश में, स्कॉटलैंड ऑप्शन में आ गया तो भूल जाते हैं। ग्लासगो स्कॉटलैंड की राजधानी है। 2018 में क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, इसे गोल्ड कोस्ट सिटी भी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया का शहर है, गोल्ड कोस्ट सिटी के नाम से ही प्रसिद्ध है। 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड। हमारा यह आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यह टॉपिक आपके लिए मददगार साबित होगा और हमारे साथ लगातार बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुड़ जाइए। आपका अपने परिवार को, अपने दोस्तों को और जो आपके हितैषी हैं उनको बोलो कि भाई हमें टाइम दो हमारे एग्जाम तक। सब कुछ भूल कर अपनी परीक्षा पर ही फोकस करना है। लगातार परीक्षा पर फोकस करो और जितना परिश्रम आप कर सकते हो उतना करो। ये 15 दिन आप 45 दिन में कन्वर्ट कर दो और ये 15 दिन आपका जीवन बदलने में जो बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जी जान से लगे रहिए, हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।